हेलो बच्चा कंपनी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेस के ऊपर। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ थर्ड चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक्स वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है ये कि नेम टू टाइप फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स से जो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनके नाम बताओ। तो क्या क्या हो जाएंगे बेटा, वूल और सिल्क हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, वूल और सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख के अंदर कौन सी वूल इज कॉमन है। तो तिब्बत और लद्दाख में किससे वूल मिलती है हमें, याक से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, जो हिली रीजन्स थे, जो पहाड़ी क्षेत्र थे या तिब्बत और लद्दाख के, वहाँ पे याक वाली ऊन हमें मिलती है। वेयर आर अंगोरा गोट्स फाउंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर अंगोरा जो गोट होती है, ये हमने पढ़ा था अंगोरा गोट्स के बारे में जिस। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है, जम्मू और कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये हमें मिलती है अंगोरा गोट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच एनिमल प्रोड्यूस वूल फॉर मेकिंग फाइन पैस्मीना सोल्स। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, अंगोरा गोट से हमें क्या मिलती है भाई, पैस्मीना सोल्स हम वहीं से बनाते हैं, उसी के वूल से यूज करके बनाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर आर द वूल यील्डिंग एनिमल्स कॉल्ड लैमा एंड अल्पैका फाउंड्स। ये जो लैमा और अल्पैका है ये कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जो वूल यील्डिंग एनिमल है ये कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर मिलते हैं। ठीक है, शिप्स की ब्रीड्स बतानी है आपको जो इंडिया के अंदर मिलती हैं। हमने पढ़ा था ना शिप ऑफ ब्रीड्स के बारे में, स्टेट वाइज जो हमें मिल रही थी, मारवाड़ी लिख देना, लोही लिख देना, जो भी आपको दो लिखनी है, कोई भी दो आप लिख देना। उसके अंदर से डायग्राम्स जो हमने पढ़ा था उसके अंदर से आप कोई भी दो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है, स्टेट वेदर शिप आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। शिप कैसी होती है भाई, यह भी हमने पढ़ा था, क्या आ जाएगा, हर्बीवोर्स होती हैं। शिप कैसी होती हैं, यानी कि क्या खाती है, प्लांट्स और लीव्स को ईट करती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, हर्बीवोर्स हो जाएंगे। विच टर्म्स आर यूज फॉर विच टर्म्स आर यूज फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है कि फॉलोइंग प्रोसेस के लिए कौन सी टर्म्स का हम यूज करते हैं। स्किन से जब हेयर्स को रिमूव करते हैं, जो शिप्स होती है उनकी स्किन से हम क्या करते हैं, हेयर्स को जब रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बताना आपको। एक तो जब वॉशिंग होती है, उन शिप्स से जो हेयर्स हमने कट किए थे उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जो डर्ट होती है उसको रिमूव करने के लिए, जो चिकनाई होती है उसको रिमूव करने के लिए, तो उनको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। फिर क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे कि कुछ लॉन्ग हेयर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट हेयर होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको अलग किया जाता है ताकि उनसे एक ही टाइप्स की हमें वूल मिल सके। ये प्रोसेस बतानी है। तो ये टॉपिक्स तो हमने पढ़े थे, ये अब आपको चेक करना है यहाँ से कि ठीक है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, विच कोज शॉर्टेस्ट डिजीज। जो शॉर्टेस्ट डिजीज होता है, जो शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, उनको जो बीमारी होती है उस किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया था उसकी वजह से इनको ये डिजीज होती है, ये भी हमने पढ़ा था। विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द वूल यर्न फ्रॉम द शिप, स्कोरिंग और शेयरिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, शेयरिंग आएगा। इन दोनों में से कौन सा आ जाएगा, शेयरिंग आ जाएगा। क्योंकि यहाँ शेयरिंग के क्या क्या प्रोसेस होती है कि उनकी स्किन से हेयर्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और बाद में क्या आता है, स्कोरिंग आता है। ठीक है, क्योंकि उनको वॉश किया जाता है। वॉश वाला स्टेप किस में आएगा, स्कोरिंग के अंदर आएगा। और जब हेयर्स को कट किया जाता है तो वो किस में आएगा, शेयरिंग के अंदर। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा।
11 के अंदर क्या कह रहा है, नेम ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से मिलने वाला जो सिल्क होता है ना, सिल्क हमें क्या से मिलता है, इंसेक्ट यानी कि कीट से ही मिलता है हमें, तो सिल्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए हमारे, 11 हो गए। 12 के अंदर क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं। द अडल्ट सिल्क मोथ स्पिन्स कोकोन्स फ्रॉम विच सिल्क इज ऑब्टेन, जो अडल्ट सिल्क होता है ना, अडल्ट सिल्क मोथ स्पिन कोकोन्स नहीं, अडल्ट सिल्क होता है ना वो नहीं बनाता है, कौन बनाता है, जो लार्वा होता है या कैटरपिलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोकोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर क्या कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा उसमें पूछ रहा है, नेम द ट्री हुज लीव्स प्रोवाइड फूड फॉर द सिल्कवर्म, कौन से जो ट्रीज होते हैं उनके लीव्स उनके लिए फूड का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेलबरी, मेलबरी जो ट्रीज होते हैं, शहतूत का जो पौधा होता है उनके लिए फूड, उसके जो लीव्स होते हैं उनके लिए फूड का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कह रहा है, वाट आर द नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस ऑफ द शिप एंड गोट, इनका नेचुरल कलर क्या होता है, ब्लैक, सॉरी क्या होता है, हाँ ब्लैक ब्राउन और वाइट, ब्लैक ब्राउन और वाइट होता है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या कह रहा है, विच स्टेट कम ईयरली इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्पिन मोथ प्यूपा और लार्वा, तो पहले कौन सी आती है भाई, लार्वा आती है। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लार्वा हो जाएगा। 16 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली मेक्स द सिल्क फाइबर, इनमें से कौन सा है वो सिल्क फाइबर बनाता है, लार्वा पूपा अडल्ट सिल्क मोथ, तो क्या आ जाएगा, लार्वा बनाता है। ठीक है, लार्वा होता है वो क्या बनाता है, सिल्क फाइबर्स को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन, से कौन सी रिलेटेड है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है वो किससे रिलेटेड है भाई, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेम टू फाइबर विच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने हुए दो फाइबर्स कौन कौन से, वो लिख सकते हो आप, सिल्क लिख दो और वूल, सिल्क और वूल दोनों प्रोटीन से बने हुए होते हैं। स्टेट वेदर आर्टिफिशियल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर, तो जो आर्टिफिशियल होता है, जो मैन मेड होते हैं, बनाए जाते हैं, इनको किससे बनाए जाते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं। ये एनिमल्स फाइबर्स तो वूल और सिल्क हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है क्या हो जाएगा, प्लांट फाइबर हो जाएगा। अब जो फिलअप्स हैं उसके अंदर देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, ये क्या कह रहा है, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि उनके जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनके जो वंशज होते हैं, उनके अंदर क्या आते हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, चयनात्मक नस्ल बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, ठीक है, अंगोरा गोट से ही तो वूल, अंगोरा वूल ऑब्टेन की जाती है, तो क्या हो जाएगा, अंगोरा गोट से क्या मिलती है हमें, अंगोरा वूल मिलती है। लेमा एंड अल्पैका आर आल्सो यील्ड वूल, लेमा और अल्पैका से भी हमें क्या मिलती है भाई, वूल मिलती है। शिप आर स्पेस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, शिप्स क्या होती हैं, शिप्स आर हर्बीवोर्स होती हैं, शिप्स आर हर्बीवोर्स। ठीक है, क्या होती है वो, हर्बीवोर्स होती है, और क्या ईट करती है, प्लांट और लीव्स को ईट करती हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ई के अंदर, लोही एंड नेली आर द, लोही एंड नली आर द ब्रीड्स ऑफ, ये किसकी ब्रीड्स है भाई, सिप की ब्रीड है, ये दोनों किसकी नस्ल है, ये सिप की। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट
एफ क्या है भाई, इसके अंदर क्या करें, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, एफ के अंदर क्या आ जाएगा, कोकून आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कोकून्स। ठीक है, जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का जो कोकून होता है उससे ऑब्टेन की जाती है। जी के अंदर क्या कह रहा है, जी पार्ट के अंदर, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ ए प्रोटीन्स, किसके बने होते हैं, सिल्क फाइबर्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं सिल्क फाइबर्स। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एच पार्ट के अंदर, सिल्क वॉर्म्स आर स्पेस ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म क्या होते हैं वो भाई, सिल्क वॉर्म आर द लार्वे या कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के। ठीक है, लार्वे और कैटरपिलर, लार्वे और कैटरपिलर होते हैं सिल्क मोथ के। सिल्क वॉर्म स्पिन स्पेस ऑफ सिल्क फाइबर्स। जो आई पार्ट है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, सिल्क वॉर्म स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई, क्या स्पिन करते हैं, कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। ठीक है, सिल्क फाइबर बनाने के लिए कोकून्स को स्पिन करते हैं। लास्ट जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स, कोकून से जब हम थ्रेड्स को गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं वहाँ से, फॉर द यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड स्पेस द सिल्क। इसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग बोलते हैं। जो लास्ट जो प्रोसेस हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, रीलिंग हो जाएगा, कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा सिल्क कोकून से थ्रेड्स को हम निकालते हैं, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।